नमस्कार प्रिय मित्रों, आप लोगों ने मेष और वृषभ ये दो राशियों का राशि भविष्य देखा। अब हम आज बात करेंगे तीसरे नंबर की राशि मिथुन की। मिथुन यह राशियों में तीसरे नंबर की राशि है, दुष्स्वभाव राशि है और इसके स्वामी बुध ग्रह है जो बुद्धि, व्यापार इसके मालिक हैं, कम्युनिकेशन के जो मालिक है, प्लानिंग के जो मालिक है, ऐसे ग्रह इस राशि के स्वामी हैं। तो ये 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा, कौन सी उनको सावधानियां रखनी है, कहाँ पे उनको बढ़ना है और कैसे काम करना है जिससे 2026 उनके लिए अच्छा हो। क्योंकि मिथुन राशि के लिए 2026 दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन वो लड्डू कहाँ तक खाया जाए इसकी भी एक सीमा है। आपको डायबिटीज है, शुगर है और आपके सामने अच्छी मिठाई बर्फी रखी हो, आप चाह तो रहे कि खाएं, खा भी सकते हैं, पर कितनी खाएं इसकी सीमा है आपके पास। ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान करेगी। उसी तरह से मिथुन राशि के लिए 2026 का वर्ष है। आप सभी को आने वाले 2026 अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। यह वर्ष आपके लिए सुखद, सुंदर, यश कारक और वृद्धि कारक जाए। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शनि महाराज हैं इस वर्ष दशम भाव यानी कि कर्म में गोचर कर रहे हैं और राहु इनके भाग्य में गोचर कर रहे हैं, पिता के घर में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज दशम भाव में जहां मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रोफेशन, काम करने की इच्छा शक्ति, लोगों से जुड़ना, अपने आप को लोगों के बीच में दिखाना, बताना, अपनी पहचान, इन सबके घर में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। गुरु इस समय गुरुदेव जो है लग्न में ही गोचर कर रहे हैं जून तक। इसके बाद धन भाव में जाएंगे और फिर अंत तक तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो शनि महाराज दशम भाव में बैठने के कारण यह जो साल है यह बता रहे हैं कि आप काम करो, लेकिन अपने मन से नहीं, मनमानी तरीके से नहीं। आपको सामने वाले का ध्यान रखना है, उस काम को कैसे बनाया जाए यह सोचना है। मिथुन राशि वैसा भी बहुत ही सक्षम और प्लानिंग वाली राशि है। यह सिचुएशन को समझने वाली राशि है। कब कहाँ कैसा माहौल बन रहा है उसके अनुसार अपने आप को कैसे ढालना है यह मिथुन राशि को बखूबी पता है। तो यह जो 2026 का साल है यह मिथुन राशि के लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। 2026 में आपको नए नए आयाम दिखेंगे, नई नई ऊंचाइयां छूने का आपको मौका मिलेगा, बड़ी जवाबदारी मिलेगी, आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, नए नए लोगों से आपका मिलना और अपने आप को उनके बीच में निखार करके दिखाना, अपने स्किल को डेवलप करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये 2026 में आपके साथ घटित होने जा रही हैं। 2026 जैसा हमने शुरू में ही कहा कि मिथुन राशि के लिए ये दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन जब शनि महाराज की दृष्टि को देखेंगे तो 12वें भाव में, दुख के घर में, आरोप प्रत्यारोप, नींद इसके घर में पड़ रही हैं। तो पता चले कि आपने कुछ किया नहीं
और आरोप आपके ऊपर आ जाए, कर कोई रहा और भर कोई रहा, यह स्थिति ना आने पाए, इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। खर्चे में नियंत्रण रखना पड़ेगा। नींद पूरी लें। नींद पूरी लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में बेवजह भ्रम ना पालें। कौन क्या कह रहा, इस बात को पहले सटीक समझ लें, तभी निर्णय लें। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके घर में पड़ रही। माता के स्वास्थ्य में, भूमि, भवन, वाहन, इन क्षेत्रों में, सुख में, लोगों से जुड़ना या लोगों से टूटना, लोगों की सिंपैथी, उनसे उनका जो प्यार है, इस घर में पड़ रही है। तो शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है, यानी कि 10वीं दृष्टि, वह आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है, व्यवसाय में पड़ रही है। तो कोई कह दिया कि ऐसा करना है और आप तुरंत तैयार हो गए, तो ऐसा करने से बचें। पहले उसको सोचें, समझें, विचार करें, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा कि आपको बहुत कुछ देना है, लेकिन समय के हिसाब से देना है, आपके हिसाब से नहीं देना है। आप उस समय को अपने हिसाब से यदि मोड़ना चाहते हैं तो आप अटक जाएंगे। इसलिए आप समय के हिसाब से चलें, समय का इंतजार करें। समय आपको सब कुछ देने वाला है 2026 में, जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। जो आपके लिए हुआ, जो होना चाहिए आपकी योग्यता के अनुसार, वह आपको मिलेगा। 2026 में हर क्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों के लिए लक ही है। आपको नई संपत्ति लेने का भी योग इसी साल बनेगा। घर में मांगलिक कार्य, इसमें आपके घर में कुछ हो सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। थोड़ा संतान को लेकर के आपको मन में कुछ कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। बाकी इस साल आपको सिर्फ परिश्रम करना है। आप जिस भी क्षेत्र में देखेंगे, उस क्षेत्र में सफलता आपका इंतजार कर रही, लेकिन आपको परिवार, खर्च और आपको प्रोफेशन, इन तीनों को बहुत ही संभाल करके आपको चलना है। और आप देखेंगे कि 2026 आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुंडली प्रकाश को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।